Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Med Academy चैनल। सो all dear student, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का, वो 22 अप्रैल को है। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में अब टेंशन उठ रहा होगा कि 22 अप्रैल को कैसे क्या होगा, कैसे एग्जाम आएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे। सो ऐसे कंडीशन में आपको काम रहना है, पेशेंस रखना है, शांति बना के रखिए और अपने मन को जो है एकाग्र कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और बस जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, माइंड में ऐसे उसको सर्कुलेट कीजिए, मतलब कि उसको बार बार माइंड में सोचिए, थिंकिंग कीजिए, थॉट्स ले आइए। तो और अपने माइंड को जो है फ्रेश रखिए जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। सो यहाँ पे उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंग्लिश में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए पर्सन हु राइट बुक, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या करता हो, किताबों को लिखता हो, तो उसे आथर कहा जाता है। ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, कोई व्यक्ति जो अधिक मतलब कि कई कई तरह के लैंग्वेज बोलता हो, जैसे कि हिंदी में बोला जाता है बहुभाषी, तो उसे इंग्लिश में जो है पॉलीग्लॉट कहा जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति को जो है पॉलीग्लॉट कहा जाता है। अगला यहाँ पे दिया है, ए पर्सन हु लव मैनकाइंड, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो कि मैनकाइंड मतलब कि लोगों को प्रेम करे और सरल स्वभावों में मैन के प्रति, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें जो है फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाएगा। ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड, कोई व्यक्ति जो लोगों से घृणा करे, मतलब कि व्यक्तियों से घृणा करे, तो उसे जो है मिसैंथ्रोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कोई जो कि भगवान में कोई व्यक्ति जो कि क्या करे, भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, या फिर जो कुछ भी आप बोलो, ईश्वर बोलो, जो कुछ भी बोलो या फिर मालिक बोलो, तो उसमें बिलीव ना करता हो, तो उसे एथिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, वन हु बिलीव इन गॉड, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास रखता हो, गॉड में विश्वास रखता हो, तो उसे थीस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ए लाइफ हिस्ट्री राइटन बाय समवन एल्स, तो किसी की लाइफ हिस्ट्री जो जैसे कि मान लीजिए मेरी लाइफ हिस्ट्री आपके द्वारा लिखी गई है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे बायोग्राफी कहा जाएगा, जीवनी। किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य के लाइफ के बारे में लिखना बायोग्राफी कहलाता है। ए लाइफ हिस्ट्री राइटन बाय वन सेल्फ, मतलब कि किसी के द्वारा स्वयं की लाइफ के बारे में जो बुक्स लिखे जाते हैं उसे जो है ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब कि कोई स्थान जहाँ पर जो बुक्स होते हैं उनको जो है केप्ट किया जाता है, सो उसे जो है लाइब्रेरी कहा जाता है। अगला यहाँ पे दिया है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, कोई स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज जो शव होते हैं, लाश होते हैं, उसे जो केप्ट किया जाता है, रखा जाता है, उसे मॉर्टुअरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब कि कोई व्यक्ति जो ऐसा राइटिंग में फॉर्म में लिखा है कि उसे हम पढ़ ना सकें, तो उसे जो है एलिजिबल कहा जा सकता है, एलिजिबल। अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, तो उसे जो ओमनीपोटेंट कहा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, ए पर्सन हु नो एवरीथिंग, कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो उसे जो है ओमनीसेंट कहा जाता है। अगला दिया है, ए पर्सन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई व्यक्ति जो सभी जगह सर्वव्यापी हो, मतलब कि सभी जगह उपस्थित हो, तो उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाएगा। अगला यह प्रश्न यहाँ पे दिया, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, कोई व्यक्ति जिसे आपके अंदर सिर्फ अच्छा ही दिखता हो, कुछ आपके अंदर खराबी ना दिखे, तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, कोई व्यक्ति जिसे मतलब सही विचारे ना आपके अंदर के सही विचार या सही स्वभाव ना दिखकर उसे आपके अंदर की जो है बुरे विचार दिखते हैं, आप में गलत गलत दिखाई देता है, तो उसे जो है पेसिमिस्ट कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा सोचता हो। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, तो कोई व्यक्ति जो डिक्शनरी मतलब रेडी करता हो, तो उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वन हु स्टडी द स्टार, कोई व्यक्ति जो स्टार्स के बारे में स्टडी करता है, तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाएगा। वन हु स्टडी द वेदर, कोई व्यक्ति जो जलवायु के बारे में, मौसमी दशाओं के बारे में स्टडी करता हो, तो उसे मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी द ह्यूमन माइंड, कोई व्यक्ति जो मानव दिमाग को पढ़ लेता हो, आपके दिमाग को पढ़ ले, तो उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और ऐसे पेशेंट को साइको कहते हैं, और ऐसे डॉक्टर जो कि ऐसे पेशेंट को देखते हैं उन्हें साइकोट्रिशियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु लैंड मनी एट हाई रेट, कोई व्यक्ति जो मनी को अत्यधिक दर पर क्या करे, लैंड करे, तो उसे जो यूजर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि आपको कॉलेज में अगर कोई अचानक स्पीच देना पड़ा और अचानक टीचर ने बोल दिया और आपने बिना प्रिपरेशन या तैयारी के आपने स्पीच दिया, तो उस टाइप के स्पीच को जो है एक्सटेम्पोर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज, मतलब कि कुछ ऐसा जिसे मिटाया ना जा सके, तो उसे इनडायलेबल कहते हैं।
अगला प्रश्न है समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, कुछ ऐसा जो कि दिखाई न दे तो वह इनविजिबल कहलाएगा, अदृश्य। अगला प्रश्न यहाँ पे समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब कि कुछ ऐसा जो हम सुन न सकें तो उसे जो इनऑडिबल कहा जाएगा। गवर्नमेंट बाय द पीपुल, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई व्यक्ति जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया तो उसे डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है ए गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, गवर्नमेंट के द्वारा कोई व्यक्ति जिसे किंग और क्वीन बनाया गया तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे मोनार्ची कहा जाता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु ईट टू मच, मतलब कोई व्यक्ति जो अत्यधिक खाता हो, बहुत ढेर सारा खाना खाता हो तो उसे ग्लूटन कहा जाता है। अगला प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, किसी एक व्यक्ति से एक ही समय विवाह करने की क्या कहा जाता है, तो उसे मोनोगैमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु अबिस्टेंस फ्रॉम एल्कोहल, कोई पर्सन जो एल्कोहल से अबिस्टेंस हो तो उसे टीटोलर कहा जाता है, टीटो टैलर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो अगर वहाँ पे ऑप्शन जो दिया रहेगा टीटो टैलर वाला, वही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। देन यहाँ पे एंटानिम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एंटानिम का मतलब होता है, इसको आपको याद कर लेना, ए भी एंटोनिम विलोम। एंटानिम का मतलब क्या होता है कि विलोम शब्द, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं हंस रहा हूँ तो हंसने का उल्टा हो जाएगा क्या, रोना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एडवांटेज अगर पूछा तो एडवांटेज मीन्स लाभ, तो एडवांटेज मतलब हो जाएगा हानि। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब संकीर्ण हो जाएगा। ब्रेवरी मतलब बहादुर होता है तो इसका काउडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काउडाइज। तो काउडाइज का मतलब होता है आलसी, लेजीपन। क्रिएट का हो जाएगा जो है क्रिएट मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, डेंजरस मतलब खतरा, सेफ मतलब सुरक्षित, डार्कनेस मतलब अंधकार, लाइट मतलब या ब्राइट मतलब उजाला, प्रकाश। इनमी का मतलब शत्रु, फ्रेंड मतलब मित्र, जनरस का मतलब कि कुछ प्रेजेंट टाइप का, तो यहाँ पे देन इसका हो जाएगा स्टिंगी। एंड यहाँ पे गिल्टी मतलब होता है अपने आप को थोड़ा सा गिरा हुआ महसूस करना, तो यहाँ पे इनोसेंट हो जाएगा। इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा, जॉय का सॉरो हो जाएगा, नॉलेज ज्ञान, इसका हो जाएगा इग्नोरेंस। एंड मॉडर्न का हो जाएगा यहाँ पे एंशियंट, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, परमानेंट, अस्थाई का टेम्प्रोरी, अस्थाई हो जाएगा। पोलाइट का मतलब होता है नरम, सरल स्वभाव वाला, सहज स्वभाव वाला, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रूड मतलब कि गुस्से वाला। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वीक मतलब कमज़ोर, विक्ट्री मतलब होता है राजसी, एंड डिफीट मतलब होता है कि जो है राजसी ना हो, अपोजिट उसका, तो यहाँ पे वाइज का हो जाएगा फुलिश। दिन सिनोनिम के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो बिगिन का मतलब प्रारंभ, इसका स्टार्ट हो जाएगा। सिनोनिम का मतलब समझा देते हैं, तो इसे एसपी याद कर लीजिएगा, एसपी हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं इसे याद करने के लिए। एसपी का मतलब होता है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची वर्ड। जैसे अगर मैं बोलूँ हंसना, तो हंसना का मुस्कुराना मतलब भी हंसना होता है। तो यहाँ पे जो है बिगिन का स्टार्ट, बिग का ह्यूज लार्ज, ब्रेव का कोरेजियस, ब्यूटीफुल का अट्रैक्टिव प्रेटी, चूज का सिलेक्ट हो जाएगा। एंड डेंजर का खतरा, तो इसका हो जाएगा रिस्क, थ्रेट मतलब भी खतरा। एंड मतलब होता है अंत, या फिर बोले तो अंत हो गया, फिर मतलब कि जो है ख़त्म हो चुका, तो फिनिश हो जाएगा इसका कंक्लूड। फास्ट का क्विक हो जाएगा रैपिड, फेरेंड का कंपेनियन एली। एंड हैप्पी का हो जाएगा यहाँ पे जॉयफुल, चीरफुल। हेल्प का असिस्ट, सपोर्ट। आइडिया का थॉट, नोशन। एंड इम्पॉर्टेंट का हो जाएगा सिग्निफिकेंट, वाइटल। इंटेलिजेंट का हो जाएगा क्लेवर, स्मार्ट। यहाँ पे हम सिनोनिम के बारे में बात करें, पर्यायवाची। काइंड का हो जाएगा यहाँ पे जेनरस, बेनिवलेंट। काइंड मतलब प्रकार होता है, जेनरस मतलब भी प्रकार हो गया मान लो, या फिर टाइप हो गए। लाफ का हो जाएगा गिगल कुकल। लेजी का हो जाएगा इडल, इनएक्टिव। लव का हो जाएगा अफेक्शन, फॉन्डनेस। एंड न्यू का मतलब हो जाएगा फ्रेश, रिसेंट। देन यहाँ पे ट्रथ का मतलब होता है सच, तो फैक्ट मतलब वास्तविक, रियलिटी मतलब भी वास्तविक मतलब करेक्ट होता है यहाँ पे फैक्ट का मतलब। देन यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ गए, तो चलिए हम यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो नर्सिंग एप्टीट्यूड से टुडे हम लोग जो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, which is important for your AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑन 22 अप्रैल। सो यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाला प्रश्न दिया है, which of the following is most essential for maintaining personal hygiene, पर्सनल हाइजीन को या फिर स्वयं की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कौन सा यहाँ पे मोस्ट इसेंशियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लीन क्लॉथ, सेकेंड है बाथिंग रेगुलरली,
तो रोज़ाना नहाना ही क्या होता है, नियमित रूप से नहाना या फिर बाथिंग करना ही क्या है, पर्सनल हाइजीन के लिए क्या है, मोस्ट इसेंशियल है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ब्रशिंग टीथ ट्विस अ डे प्रिवेंट, मतलब कि दिन में 2 बार ब्रश करना किसको प्रिवेंट करता है, तो यह जो है बैड ब्रीथ एंड टूथ डीके, मतलब कि जो दुर्गंध आता है, मतलब कि मुख से जो दुर्गंध सांस आता है, और जो टूथ डीके मतलब कि जो दांतों में सड़न होता है, नष्टीकरण होता है, इसको जो प्रिवेंट करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, द बेस्ट टाइम टू ट्रिम नेल्स इज, नेल्स को ट्रिम करने का जो बेस्ट टाइम होता है वह क्या होता है, बिफोर स्लीपिंग, आफ्टर अ बाथ, एट नाइट, बिफोर मील्स। तो आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद जो नेल्स को जो है ट्रिम करना जो है बेस्ट टाइम होता है। देन यहाँ पे दिया पर्सनल हाइजीन हेल्प प्रिवेंट, पर्सनल हाइजीन किसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, कम्युनिकेबल डिसीज बैक्टीरिया वगैरह की वजह से होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज कार ड्यू टू वेरियस बॉडी स्ट्रेस या टेंशन हो गए हैं जो कुछ हो इसकी वजह से। डायबिटीज़ जो होता है वह इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, उससे यहाँ पे पूछा है पर्सनल हाइजीन हेल्प प्रिवेंट, पर्सनल हाइजीन जो है कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, डैंड्रफ इज रिलेटेड टू पुअर हाइजीन ऑफ, डैंड्रफ जो किसके पुअर देखभाल मतलब कि जो है सही से देखभाल ना करने की वजह से होता है, तो यह जो स्कैल्प के जो है सही तरीके से देखभाल करना करने की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, फूड हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट, फूड हाइजीन जो है किसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो एथलीट फूड को, फंगल जो कोकी रोग होता है एथलीट फूड वाला, इसी को प्रिवेंट करने के लिए। अगला प्रश्न है, फाउल बॉडी ऑडर इज मोस्टली ड्यू टू, जो फाउल बॉडी ऑडर होता है किसके कारण होता है, तो यह जो है बैक्टीरियल एक्शन ऑन स्वीट, स्वीट पर में जो है बैक्टीरिया जो पसीना है उस पर जो है बैक्टीरियल एक्शन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, क्लीन नेल हेल्प प्रिवेंट, क्लीन जो स्वच्छ नाखून होते हैं किसको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, तो वार्म इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन प्रमोट, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, व्यवस्थित करना किसको जो है प्रमोट करता है, संबोधित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुड हेल्थ को, मतलब हमें किसी के पास तब बैठने में कोई गिल्टी फील नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रॉपर ओरल हाइजीन इंक्लूड, प्रॉपर ओरल हाइजीन जो मुख्य का साफ सफाई है उसमें क्या इंक्लूड है, तो उसमें ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग रेगुलरली इंक्लूड है। देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन से क्वेश्चन दिया है, तो इन्वायरमेंटल हाइजीन डील विथ, इन्वायरमेंटल हाइजीन किससे डील करता है, तो इन्वायरमेंटल हाइजीन जो सोशल हेल्थ से डील करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर से कि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसे फैक्टर, ऐसे बाहरी फैक्टर जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं इससे डील करता है। अगला प्रश्न है, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, ह्यूमन वेस्ट का जो है सही तरीके से डिस्पोजल करना कौन किसका एक पार्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरण स्वच्छता का। अगला प्रश्न है, मेन काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का मेन काज क्या है, तो वाटर पॉल्यूशन का मेन काज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन इज काज एट लार्ज स्केल। अगला प्रश्न है, एयर पॉल्यूशन कैन काज, एयर पॉल्यूशन किसे काज करता है, सो एयर पॉल्यूशन जो होता है रिस्पिरेटरी डिसीज जैसे फाइस्मा हो गया एंड जो अनदर डिसीज हो गई रिस्पिरेटरी, उनको काज करता है। अगला प्रश्न है, बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजिंग हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ मटेरियल को अच्छे तरीके से सही तरीके से डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड क्या है, तो वह है जो कंपोस्टिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्टिंग करना। अगला प्रश्न है, स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ वाटर किसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, तो मॉस्किटो के लिए, जो कि इस टाइम समर सीजन में ज़्यादा हो रहा है। अगला प्रश्न है, नॉइज पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट, नॉइज पॉल्यूशन किसे अफेक्ट करता है, तो नॉइज पॉल्यूशन हेयरिंग एंड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर पूछा जाए कि नॉर्मल जो नॉइज होता है मतलब कितने स्तर तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं, तो 80 से 85 डेसिबल तक की जो ध्वनि होता है इसको सुनना जो है ह्यूमन के लिए सही होता है, इससे एबव अगर हम सुनते हैं तो हमें हाइपरटेंशन या फिर अनदर हियरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्वनि के यूनिट को डेसिबल में नापते हैं। अगला प्रश्न है, ए मेजर सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कुकिंग स्मोक। अगला प्रश्न है, इम्प्रॉपर सैनिटेशन में लेड टू आउटब्रेक ऑफ, जो इम्प्रॉपर सैनिटेशन होता है मतलब अनियमित स्वच्छता होता है वह किसको उत्पन्न करता है, तो वह जो टाइफाइड एंड कोलेरा डिसीज को प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है, ओवर क्राउडिंग मेनली लीड टू, ओवर क्राउडिंग किसको उत्पन्न करता है, तो ओवर क्राउडिंग जो है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के संचरण को जो है प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्सनल हाइजीन कंट्रीब्यूट टू, पर्सनल हाइजीन किसे कंट्रीब्यूट करता है, तो फिजिकल एंड मेंटल
वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम साफ़ सफाई अगर खुद का रखते हैं तो हमारा जो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है वो सही होगा। क्लीन क्लोथ्स हेल्प प्रिवेंट, तो क्लीन अगर कपड़े सही है, स्वच्छ है, साफ़ है, तो वह जो स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। एनवायरमेंटल हाइजीन जो है एक क्लीन एंड सेफ सराउंडिंग को इंश्योर करता है। स्मोकिंग इंडोर लीड, इंडोर का मतलब होता है कि जो अंदर की घर के अंदर की मतलब स्मोकिंग की प्रोसेस है। तो स्मोकिंग इंडोर क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को काज करता है अगर हम घर के अंदर अगर कुछ जला के रखते हैं तो। देन यहाँ पे दिया इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अटैक, तो जो गार्बेज होता है उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो होता है वह अटैक करता है रैट्स एंड फ्लीज को, मतलब कि चूहों और जो है मधुमक्खियों को, जो मक्खी वगैरह हो गए। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक, इनका ज़्यादा उपयोग करने से सॉइल पॉल्यूशन होता है। देन यहाँ पे दिया है बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग करने से पहले वाटर को बॉयल करना चाहिए। किस लिए, तो किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम ड्रिंक करने से पहले वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ को धोना किस लिए आवश्यक है, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन रोकने के लिए। तो हाथ जो है वह जो 20 सेकेंड तक कम से कम धोना चाहिए, 20 सेकेंड तक धोना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज बायोडिग्रेडेबल, कौन एक जो है बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय है, तो वेजिटेबल पीस, सब्जियों की छिलके। अगला प्रश्न है क्लीन इन्वायरमेंटल प्रिवेंट, क्लीन इन्वायरमेंट होता है वो किससे प्रिवेंट करता है, तो कम्युनिकेबल डिसीज को। अगला प्रश्न है व्हिच डिसीज स्प्रेड ड्यू टू डर्टी वाटर, गंदे वाटर या गंदे पानी के कारण कौन सा डिसीज प्रिवेंट होता है, तो कोलरा। अगला प्रश्न है ओरल हाइजीन शुड बी मेंटेन, ओरल हाइजीन जो है टू इस डेली, मतलब कि दिन में 2 बार मेंटेन करना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्लाइज स्प्रेड डिसीज, ऐसे जो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो मक्खियाँ जो है डिसीज को कैसे स्प्रेड करती हैं, तो कंटामिनेटिंग फूड के द्वारा स्प्रेड करती हैं, जैसे कि कोलरा डिसीज। अगला प्रश्न है बैड ब्रीथ इज ड्यू टू, जो दुर्गंध वाला सांस होता है, श्वसन होता है, ब्रीड होता है, वह किसके कारण होता है, तो पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि ओरल हाइजीन का सही तरीके से ना देखभाल करने की वजह से। अगला प्रश्न है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, जो स्वच्छ वाटर है वह किसे प्रिवेंट करता है, तो डायरिया को। अगला प्रश्न है गार्बेज शुड बी डिस्पोज, तो गार्बेज को जो है जो कचरे होते हैं उन्हें कवर्ड बिन्स में डिस्पोज करना चाहिए। अगला प्रश्न है व्हिच इज अ साइन ऑफ पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर पर्सनल हाइजीन का कौन साइन है, तो बॉडी ऑडर, शरीर से दुर्गंध आना जो है हमारे पूरा हाइजीन को इंडिकेट कर देता है। अगला प्रश्न है लाइस इन्फेस्टेशन कैन बी कंट्रोल बाय, जो लाइस इन्फेस्टेशन उसे उसे रेगुलरली क्या करते हैं हम अपने नहा के और जो है हेयर को धुलकर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कॉमन स्किन डिसीज ड्यू टू पुअर हाइजीन, मतलब कि अनियमित हाइजीन की वजह से कौन सा एक कॉमन स्किन डिसीज है, तो इसका बीज होता है, जो कि स्किन डिसीज है, यहाँ पे इसमें खुजली वगैरह होता है। अगला प्रश्न है प्रॉपर टॉयलेट यूज एंड हैंड वॉशिंग प्रिवेंट फेशल ओरल डिसीज, जो प्रॉपर टॉयलेट यूज मतलब कि सही तरीके से टॉयलेट का यूज करना और हैंड वॉशिंग सही करना, तो किससे प्रिवेंट करता है, तो या फीकल ओरल डिसीज को प्रिवेंट करता है। सो ऑल ऑफ इट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर लेटेस्ट वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल मेड माइंड वेद अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट डे स्टडी एग्जाम। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छे से जाए। आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो हमारे द्वारा बताए गए नंबर जो हमने आपको बताया है 63 86 56 87 25 8 जो यहाँ पे 6386568725, इस नंबर पर आप लोग जो है जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका PDF प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।